हिंद बच्चों, तो लेकर आ चुका मैं नेक्स्ट वीडियो ऑफ एमसीक्यूज फ्रॉम वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स। तो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 60 तक डिस्कस किया था। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 61। तो क्वेश्चन नंबर ये जो 61 से 72 तक है आपके पास केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, तो अच्छे से समझिएगा, ठीक है ना। इसमें कहा जाता है डायरेक्शंस, क्वेश्चन नंबर 61 टू 64 के लिए है। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, उसके बाद हमें आंसर करना है। कहता है एट एनसीसी नेशनल कैडेट कैंप होता है इसका, आपने अगर आप लोगों को पता हो तो नेशनल कैडेट कॉर्प्स उसका कैंप है, एनसीसी का कैंप है। कहते हैं सेवरल टेंट्स वर इंस्टॉल्ड, वहाँ पे टेंट लगा कर रहते हैं। कहते हैं ईच टेंट इज सिलेंड्रिकल टू फॉर्म अ हाइट ऑफ 3 मीटर, तो 3 मीटर हाइट तक सिलेंड्रिकल इस टाइप का एक टेंट वहाँ पे बनाए, इस टाइप के टेंट्स बनाए गए। and conical tent above the total height of the tent is this one, ये वाला कॉनिकल हाइट आपके भी रखा है। एंड द रेडियस ऑफ द बेस इज 14, तो रेडियस तो 14 है। देखिए इन्फॉर्मेशन यही काम आएंगे इन चारों क्वेश्चनों के लिए, तो अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है ना। सिलेंड्रिकल हाइट आपके पास 3 मीटर है और ये वाला 14 मीटर है। अब हमसे क्या कहा जाता है इसमें, द टोटल हाइट ऑफ द टेंट इज 13.5। टोटल हाइट अगर 13.5 है तो आप मुझे बताइए कि इसकी हाइट कितनी रही होगी, इस वाले की हाइट वो 10.5 होगा, बताइए हाँ या नहीं, है ना। क्योंकि ये तो 3 मीटर है तो ये वाला 10.5 हो जाएगा, ये वाला कोन की जो हाइट होगी वो 10.5 हो जाएगा। ये इतना इन्फॉर्मेशन के बाद हमसे पूछा है स्लाइंट हाइट क्या होने वाला है आपके पास कॉनिकल पोर्शन का। तो सिंपल सी बात है, रेडियस 14 है तो ये आपके पास 14 है। देखिए तो एल का फॉर्मूला आपको बता ही रखा है, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है ना। रेडियस का स्क्वायर 14 का स्क्वायर करेंगे 196 प्लस में 10.5 है आपके पास, है ना 10.5। तो 10.5 का स्क्वायर मालूम है क्या, मेरे को तो नहीं मालूम भाई, तो 10.5 का भी मैं स्क्वायर ही लिखता हूँ, ठीक है ना, बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलो तो इसको मैं ऐसा करता हूँ 105 ले लेता हूँ, फिर 105 को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 105 से करेंगे तो 525 हो जाएगा, फिर जीरो से करेंगे तो टिड़िंग 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 जीरो हो जाएगा, और फिर इससे करेंगे तो 105 आ जाएगा। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0, 5, ये 2, ये वाला 0, एक बचा एक बचा एक बचा 11, 2, 25, कितना आया आपके पास 11, 2, 25। लेकिन डेसिमल यहाँ भी लगेगा तो ये बन जाएगा मेरे पास 110, 110.5 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा ट्रिंग करके 196 प्लस में 110.5, 2525 सॉरी 25 बना लेगा, ठीक है ना। अब इनको ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। चलो भाई तो इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 196 में ऐड करना है 110, 110, ये 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 306.25, 306.25, ये कहानी आपके पास आ जाएगा एल की। अब इसका हमें थोड़ा सा स्क्वायर रूट निकालने की जरूरत पड़ेगी भाई, तो चलो निकाल लेते हैं। कितना था 306 था ना, 306.25 का स्क्वायर रूट कितना है आपके पास। अच्छा स्क्वायर रूट पहले लगाना पड़ेगा क्या, तो स्क्वायर रूट किसका 317.5 का है, तो सलांट हाइट कितनी हो जाएगी आपके पास 17.5। तो आप देख सकते हैं, देखिए स्क्वायर रूट देखिए निकालना मैंने आप लोगों को सिखा ही रखा है। तो अरे अरे इसको नहीं हटाना भाई, कॉनिकल टेंट वाला आप वापस आ जाओ, क्योंकि आपकी यहाँ पे खास जरूरत पड़ेगी भी, सारी इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो चलिए स्लैंट हाइट तो हमने निकाल लिया भाई, पहले का पहला पार्ट हो गया आपके पास 17.5। अब हम आगे की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट की क्या बोला है। द कॉस्ट ऑफ क्लोथ रिक्वायर्ड टू मेक टेंट एट द रुपीट ऑफ 80 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट दे रखा है आपसे, तो पहले आप एरिया निकाल लीजिए, ठीक है ना। एरिया अगर आप निकालेंगे तो कट सर्फेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो कि आपके पास 2πRH होगा, और कॉनिकल का आपको पता है πRL होता है, ठीक है ना। तो 2 एज इट इज, पाई की जगह 22/7, आर की जगह कितना 14, और हाइट की जगह कितना है 3, ये सिलेंडर पार्ट हुआ। अब कॉनिकल का करेंगे तो 22/7 इंटू रेडियस की जगह पे वही 14 ही रहने वाला है, और एल एल की जगह कितना हो जाएगा 17.5। सॉल्व कर लेते हैं, 7 दूनी 14 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2200 के ये 88 आ जाएगा, 88 मल्टीप्लाई 3 अभी कर लेंगे कितना भी होगा, 7 दूना 14, डेसिमल हटाएंगे नीचे 10, 2 से काट देंगे आपके पास 5 बार में, 5 से काटेंगे 5 दिया 15, 5 25, तो यहाँ बन गया 22 मल्टीप्लाई 35, ठीक है ना। चलो भाई 22 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ, 22 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे 4 दिया 12 बन जाएगा, यहाँ 4 बचेगा, और 3 12 हो गया, और यहाँ पे 35, 35 12 कितना होता है 35 12 47 होता है। तो 47 को 22 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 4 4 8, 7 7 14,
47 का डबल कितना होता है? 50 का डबल 100, तो 3 कम कर दिया 94, तो ये हो जाएगा 94 94। तो ये हो गए 4 9 4 13 1 10 1034। कहीं दिख रहा है 1034? अच्छा, ये 1034 तो अभी एरिया आया है मीटर स्क्वायर में। अब 1 मीटर स्क्वायर का 80 रुपये बोला है, तो इसको आप 80 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1034 मल्टीप्लाई 80, तो 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, ठीक है ना, लास्ट में जीरो लगा देंगे। चलिए 32 के 2 बच गए 3, 8 या 24 और 3 27, और ये 8, 82720। कहीं दिख रहा है? 82720। क्या बात है, गजब वाला आंसर आया भाई, ऑप्शन नंबर सी। देखिए बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है, तो अच्छे से कीजिएगा भाई, मज़ा सा आ जाएगा, ठीक है ना, फील आ जाएगा। ट्रिंग करके उड़ा दें इसको भाई, है ना। चलो आ जाओ, अब हम बात करेंगे इसके तीसरे क्वेश्चन की, मतलब 63। कहते हैं इफ ईच कैडेट रिक्वायर्स दिस मच फ्लोर एरिया स्पेस, देयर आर 15 टेंट्स इन ऑल, हाउ मैनी कैडेट्स कैन बी एकोमोडेट इन द एरिया इन दैट कैंप। तो एक के लिए इतना चाहिए, तो पहले आप ना टोटल एरिया ऑफ बेस निकाल लीजिए। एरिया ऑफ बेस, फ्लोर का बोले ना, तो फ्लोर का, एक का फ्लोर कितना होगा? पाई आर स्क्वायर होगा, सर्कुलर होता है ना इसमें। पाई ऐसे रखेंगे, आर स्क्वायर मतलब 14 मल्टीप्लाई 14, 7 दूना 14, ठीक है। 22 चौके 88, 88 मल्टीप्लाई 14, ये एक का एरिया आया। लेकिन ऐसे कितने हैं हमारे पास? टोटल 15 है, तो 15 से मल्टीप्लाई कर दिए, हमारा टोटल एरिया आया। एक के लिए 8 मीटर स्क्वायर चाहिए, है ना। तो 8 से इसको हम डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ पर्सन पता चल जाए। इससे इसको काट दीजिए 11, नहीं 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 नहीं, हाँ 11 बार, ठीक है। तो ये बन गया 11 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 15। लो भाई, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है आपको और कुछ नहीं। 15 15 को करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 दें 250 होता है, और 15 और कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 15 दें 150 होता है, 165 बच जाएगा। 165 और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 14 से, तो 165 मल्टीप्लाई 14। 5 चौके 20 के 0 बच गए 2, 6 चौके 24 2 26 बच गए 2, बच गया कितना? 6। चलो 165, ये हो गया 0, ये हो गया 1, 6 6 12 13, और कितना, ये 2 बन जाएगा, ठीक है ना, 23 10। कहीं दिख रहा है 23 10? टिडिंग टिडिंग। अच्छा इधर है, इधर। कहीं नहीं दिख रहा था इस तस्वीर, मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ किया है थोड़ा सा। फिर भी एक बार रीचेक करते हैं, रीचेक करते हैं, ठीक है ना। एरिया ऑफ अगर मैं फ्लोर निकालता हूँ तो पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर निकाला तो पाई आर का स्क्वायर रेडियस 10 से, बहुत अच्छी बात है। तो इसे काट देंगे 7 दूना 14, और किसको काटा? बस 22 दूना 44 होता है ना, 22 के 88 क्यों कर दिया मैंने? माई मिस्टेक, देखा ना यहाँ पे, तो गलती पकड़ लिए ना भैया, गलती पकड़ लिए ना, थोड़ा थोड़ा सा गलती हो गया मेरे हिसाब से। 23 का इसका हाफ कर देंगे तो बात बन जाएंगी, क्योंकि डबल ही तो एक्स्ट्रा किया था ना, अभी वापस आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 22/7 रेडियस हो गया 14 × 14, 7 से काटेंगे 2 बार में, 22 दूना 44, तो ये 44 इंटू में 14 था, ठीक है ना। और 15 टेंट के लिए 15, और फिर 8 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, 8 से डिवाइड कर देंगे, सॉरी। तो 2 से काट देंगे तो, सॉरी 4 से काट देते तो 2 बार में, और 4 से काट देते तो 11 बार में, 2 से इसको काट दिए 7 बार में, 11 7 77, 77 मल्टीप्लाई 15 कर दीजिए, आपका काम बन जाएगा। तो 77 मल्टीप्लाई 15, 7 बजे 35 के 5 बच गए 3, 7 बजे 35 और 3 बच गए 38, ये हो गया 77। ये बन गया आपके पास 5, 8 7 15 के 5 बच गए 1, 7 3 10 11, मुझे पता था, सिर्फ हाफ करना था, तो 1155 हो जाएगा। आई ना बात समझ में? तो अगर कभी सिली मिस्टेक हो जाए भाई, तो डरना नहीं है, वापस आपको थोड़ा सा रिचेक करना है, काम बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। इसमें क्या कहता है, इफ ए टेंट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ कैडेट्स दैट इन एकोमोडेट एज कैलकुलेटेड इन द अबव क्वेश्चन, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर अवेलेबल टू ईच कैडेट टू ब्रेथ। तो हमें पता चल गया कि इतने पर्सन हैं, कितने, 1155 पर्सन हैं टोटल। तो भाई जितना वॉल्यूम होगा यहाँ पे टोटल का, तो पहले एक का वॉल्यूम निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा आपके पास? पाई आर स्क्वायर है, उसको आप 15 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसको आप 115 से आप डिवाइड करेंगे, 1155 से, तब जाकर आपका काम बनेगा कि एक वॉल्यूम एक पर्सन के लिए कितना निकल कर आने वाला है। तो सॉल्व कीजिए पहले इसको। पाई आर स्क्वायर एच सॉल्व करेंगे तो 22/7, आर का स्क्वायर मतलब 14 मल्टीप्लाई 14, और इंटू में हाइट की जगह 3 था, और इंटू में 15 था, डिवाइडेड बाय में 1155 रख देता हूँ, ठीक है ना। चलो भाई, 7 दूनी 14, और किस से कटेगा? 15 से डाइवाइड कर जाएगा क्या? 15 छक 90 कट जाएगा, 15 छक 90, फिर 15 सत्ती काट देते हैं ना, 15 सत्ती 105,
15 सती 105, कितना बचा 10, 15 सती 105, ठीक है ओके। नाउ 11 से काटेंगे 2 बार में, 11 से काटेंगे 7 बार में, 7 से काट देंगे 2 बार में, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 24, 24 आ रहा है भाई। 24 तो कहीं नहीं है, मतलब एक और 2 कहीं छूट गया तो 48 आ जाएगा, कहीं ना कहीं पक्का छोटा है भाई। एक बार चेक कर लेते हैं कहाँ पे छोटा है। पाई आर स्क्वायर एच कर दिया। ओ, एक चीज़ की गलती कर दी ना, टोटल वॉल्यूम जो होगा वो सिर्फ पाई आर स्क्वायर एच थोड़ी होगा, ध्यान समझिएगा। पाई आर स्क्वायर एच थोड़ी होगा, पाई आर स्क्वायर एच, ध्यान समझिएगा, पाई आर स्क्वायर एच के साथ साथ क्या होने वाला है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच भी होगा, और इंटू में 15, टोटल 15 कैंप के लिए, और डिवाइडेड बाय में 155। अब आई ना बात समझ में, ध्यान से समझिएगा भाई, ध्यान से, जल्दबाजी में गलती हो जाती है कई बार। तो आपको समझ में आया मैंने क्या करा, मैंने क्या करा, अभी दोनों का हमने निकाला, ठीक है ना, अभी हमने दोनों को निकाला, ध्यान समझिएगा। इसका जब हमने निकाला तो कितना निकला था अभी, सॉल्व कर लेते दोबारा से। 22/7, 14 मल्टीप्लाई 14, 14 मल्टीप्लाई 14, हाइट की जगह 3, प्लस में 1/3, 22/7 आर का स्क्वायर, तो 14 इंटू 14, और हाइट की जगह पे कितना था, 10.5 था ना इसका, ठीक है। पूरा सॉल्व करने के बाद 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 1155 से हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, ठीक है ओके। अब आगे चलिए सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, टेंशन मत लीजिए। अब इसमें हमारे पास जो चीज़ें हैं सॉल्व कर देते हैं। 7 से 2 बार में काट देंगे तो 2, 7 दूनी 14, ठीक है ओके। 7 से इसको काट देंगे तो 2 बार में 7 दूनी 14, तो जितना ये आ रहा होगा उतना ही आपके पास ये वाली चीज़ आ रही होगी, इतनी चीज़। पाई आर स्क्वायर एच नहीं, एच तो अलग है, तो अलग ही आएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कर देते हैं काम। अब इनको थोड़ा सा कैलकुलेटर मेरे पास है ही नहीं, तो कोई नहीं है ना, अरे कैलकुलेटर है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 22 को, 22 दूना 44 हो जाएगा, 44 इंटू में 14 और इंटू में 3, ठीक है, प्लस में 1/3 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 10.5, ठीक है ना, और ये हो जाएगा इंटू में 15, और डिवाइडेड बाय में 1155। तो कोशिश कीजिएगा एक बार इसको कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, वैसे भी मैं अभी यहाँ पे फालतू में टाइम लगाऊंगा, काम बन जाएगा आप लोगों का। आई नहीं बस समझ में, क्लियर है, चलें आगे ओके। तो कर लीजिएगा प्लीज़, अगर फिर भी कुछ डाउट आता है इसको सॉल्व करने में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको क्या करना है, भेज देना मेरे पास, काम बन जाएगा, ठीक है ना। नंबर है ना, लिख लो, नहीं है तो फटाफट लिखो, 7428525669, ठीक है, डन है ओके। चलो, कुछ पर्सनल क्लास की नीड हो तो उसके लिए भी आप इंक्वायरी इसी नंबर पे कर सकते हैं। अगले डायरेक्शन दिया हुआ है आपके पास क्वेश्चन नंबर 65 to 68 के लिए, इसमें कहता है फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 30 सेंटीमीटर। फिर से आपके पास सिलेंडर है, हाइट 30 है इसकी, रेडियस 7 है इसकी, कहता है कॉनिकल कैविटी ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर, बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर इज ड्रिल्ड आउट। तो इसमें से हाइट 24 का, टिड़िंग करके मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक 24 का, और रेडियस 7 का, मतलब रेडियस मैंने तो पूरा ही बना दिया एक तरह से, पूरा नहीं बनाना, रेडियस 7 ही बोला है ना ओके। तो रेडियस 7 का आपके पास इस तरह से 24 हाइट, और रेडियस 7 का कोन इसमें से ड्रिल्ड आउट कर लिया गया है। तो हमसे बोलता है कि वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड कितना बचेगा, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन, देखिए टोटल वॉल्यूम निकाल लीजिए, तो कितना निकलेगा, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर एच, और उसमें से माइनस कर दीजिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। अब ये 1 1 कर दीजिए, इसको 2 2 कर दीजिए, क्योंकि पहला सिलेंडर का है और दूसरा आपके पास कोन का है, रेडियस और हाइट। अब वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू में आर का स्क्वायर है किसके, सिलेंडर, तो 7 इंटू 7, और इंटू में H1 कितनी है 30, माइनस का 1/3 पाई की जगह 22/7 R2 का स्क्वायर, मतलब कोन वाले का कोनिकल 70 का रेडियस कितना था, 7 ही था इसका भी, टिडिंग टिडिंग। तो मतलब तो इस तरह से ड्रिल होगा बिल्कुल, क्योंकि डायमीटर 14 हो जाएगा ना, नहीं नहीं नहीं, रेडियस 7 है, इसका भी रेडियस 7 है, हाँ ठीक है, ऐसे ऐसे करके ड्रिल होगा, ये वाला छोटा नहीं होगा, पूरा का पूरा बेस का होगा, ठीक है ना ओके। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर और इंटू में H2 हाइट कितनी है इसकी 24, बस इसको सॉल्व करना है और हमारा काम बन जाएगा, ठीक है ना। टोटल में से हमने कौन को हटा दिया, तो रिमेनिंग बच गया सॉलिड का, ठीक है ना। 7 से 7 को काट दीजिए, 22 7 154 होता है, 154 मल्टीप्लाई 30, माइनस 7 से 7 से काट दीजिए, 3 से इसको कर दीजिए, 8 बार में आ जाएगा, ठीक है ना।
तो ये हो जाएगा आपके पास 22 बाई 7 154, इसका भी कर देता हूँ 154 और मल्टीप्लाई में 7 बच गया। 154 कॉमन ले लीजिए, कितना बचेगा 23 बच जाएगा। क्यों कैसे 30 - 7, ठीक है ना। अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए 154 को 23 से, 4 × 12 के 2 बच गए 1, 5 × 15 और 1 16 बच गए 1, 3 और 1 ये 4, 462 आ गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपके पास 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 के 0 बच गए 1 और ये 308 हो जाएगा। ये 2 बन गया, 8 से 14 के 4 बन गए, बच गए 1, ये बन गया 5 और 3, 3542 कहीं दिख रहा है आपको? 3542 मुझे तो नहीं दिख रहा भाई। तो यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, मैंने चेक कर लिया कहाँ पे गलती है। देखिए यहाँ पे आप देखिए 22 × 7 = 154, तो 8 बचना चाहिए था, ठीक है ना 8। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 154 को साइड करेंगे तो 30 में से 8 जाएगा तो 22 बचेगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 338 आएगा, ठीक है ना। तो कभी मिस्टेक हो जाए तो उसको जरूर एक बार रीचेक जरूर कीजिएगा, ठीक है, मज़ा सा आ जाएगा। ओके, तो चलिए ये कहानी हो गई आपके पास 65 क्वेश्चन का। क्या बात है, मज़ा आ गया भाई, बस खत्म हुई होने वाला है, ठीक है ना। हेलो हेलो हेलो, माइक चेक माइक चेक माइक चेक। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 का देखिए, इसमें कहते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड इज। रिमेनिंग सॉलिड का अब क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। रिमेनिंग सरफेस एरिया समझाता हूँ कैसे। यहाँ पे बच्चे ज़रूर गलती करते हैं ट्रिंग करके। मान लीजिए अगर आपने इस तरह से कोन को उड़ा दिया, इसका मतलब आप समझ रहे हैं, ये वाला पार्ट गायब हो गया। अब आपके पास ऐसा कुछ नज़ारा दिखेगा, ऐसा कुछ नज़ारा दिखेगा तो आप कहाँ कहाँ पेंट करेंगे, वो सरफेस एरिया निकलेगा। तो ये निकलेगा, ये निकलेगा, ये तो ये मतलब पाई आर एल है चारों तरफ का। कोन का जो चारों तरफ का हिस्सा है वो पाई आर एल है, तो पाई आर एल में ऐड करना पड़ेगा आपको क्या, चारों तरफ का 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, ठीक है ना, 2 पाई आर एच। तब जाकर आपके पास टोटल रिमेनिंग का सरफेस एरिया। ध्यान रखिएगा रिमेनिंग जो बचा है ना, कम नहीं होगा सरफेस एरिया, पहले के मुकाबले में बढ़ जाएगा। आई ना बात समझ में। तो पाई आर एल, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 7 था, एल कितना है, एल किसका है, कौन का, तो कौन का निकालना पड़ेगा एल। हाइट 24 थी, रेडियस 7, तो ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, निकाल लीजिएगा। ये वाला फॉर्मूला लगाकर r² + h², रेडियस भी पता है हाइट भी पता है, ठीक है ना। तो 25 आ जाएगा आपके पास। प्लस में 2 मल्टीप्लाई पाई की जगह 22/7, आर की जगह 7 इंटू हाइट की जगह 30 था। बस इसको हम सॉल्व करेंगे और हमारा काम क्या है, बन जाएगा, ठीक है ना। 7 से 7 गायब हो गया, 22 और 25 को मल्टीप्लाई करते हैं। 25 दें 250, 25 दें 250, कितना हो गया 500, और 25 दूना 50, 550 मल्टीप्लाई कर दिया। 22 और 25 का तो आ गया 550, बीच में प्लस। 7 से 7 कैंसिल हो गया, ठीक है। ओके, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, 22 पचे 110, 22 छक 132, 132 ये 0 इतना आएगा। 13 5 18, 1860 आ जाएगा। 1860, 70 हो रहा है क्या, 60, अच्छा 70 आ रहा है, सॉरी 1870 है ना, 50 भी 70, 1870। देखा ना, क्वेश्चन बिल्कुल आसान आसान से आएंगे, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट आपके पास देख लेते हैं अब क्या है इसमें। क्वेश्चन नंबर तीसरे का, द स्लैंट हाइट ऑफ द कौन कट आउट हो, तो हमने ऑलरेडी निकालने की जरूरत पड़ गई थी, 25 है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कट आउट कौन, जो कौन निकाला उसका सरफेस एरिया कितना है, तो 550 अभी तो निकाला ना हमने इधर से अलग से, है ना, 550 निकाला था ना पाई आर एल, तो 550 हो गया। लो भाई, क्वेश्चन तो बहुत आसान आसान से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। चलिए, कहते हैं इफ द गिवन स्फेयर इज मेल्टेड, अच्छा दिया क्या वो तो देख ले, सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड मेटेलिक स्फेयर इज दिस। सबसे पहले सरफेस एरिया दिया है तो 4 पाई r² को लिख दो 900 पाई, ठीक है ना। और यहाँ से रेडियस निकाल लीजिए क्योंकि बहुत काम आने वाला है यहाँ पे रेडियस, ठीक है ना, 100%। पाई से पाई को उड़ा दीजिए, यहाँ से रेडियस निकालेंगे तो क्या होगा 900 डिवाइडेड बाई में 4, ठीक है ना, और ये रूट के अंदर चला जाएगा स्क्वायर। तो 900 का तो 30 होता है और 4 का 2 होता है, तो काट देंगे तो 15, तो रेडियस आ गया 15। आगे देखते हैं, तो रेडियस ऑफ द, अब आगे कहते हैं ये जो हमारे पास स्फीयर है जिसका रेडियस आपके पास 15 है, ठीक है ना, उसको क्या करा है, मेल्ट करा है और रिकास्ट करा है 3 छोटे 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 स्फीयर में, जिसका वॉल्यूम इक्वल है। टिडिंग टिडिंग टिडिंग, वॉल्यूम इक्वल है तो रेडियस भी आपके पास कहीं ना कहीं क्या होगा, इक्वल होंगे। तो आपको क्या करना है, 3 मल्टीप्लाई 4/3 पाई आर क्यूब, वो किसके इक्वल होगा, 4/3 बड़ा वाला आर के क्यूब के। पूरे का वॉल्यूम तीनों के वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से हमें छोटा वाला रेडियस निकाल देना और कुछ नहीं। 4/3 पाई से 4/3 पाई को कैंसिल कर दीजिए, ये 3 इधर आ जाएगा तो आर क्यूब के नीचे 3 आ जाएगा, और इज इक्वल टू में छोटा आर का क्यूब। आर कितना निकाला अभी हमने 15, तो 15 × 15 कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय में 3 कर देते हैं, इज इक्वल टू में आर का क्यूब हो गया। 3 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा 5 टाइम्स में, ये हो गया 5 मल्टीप्लाई 15
को लिख देते हैं 5 × 3, ठीक है ना, 5 × 3। फिर से 15 को लिख देते हैं 5 × 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास r का क्यूब। थोड़ा सा जोड़ी बन नहीं रहा है, मज़ा सा नहीं आ रहा। तो देखिए 5 का तो पेयर बन रहा है, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 5 का क्यूब लिख दूंगा। आंसर किस तरह से दिया हुआ है, डेसिमल में दिया हुआ है क्या, क्यूब रूट में दिया हुआ है? चलो ये भी ठीक है भाई, कोई नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्यूब तो बना लेगा, 5 का क्यूब बना लेगा और 3 का स्क्वायर बना लेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से रेडियस निकालेंगे तो इधर आ जाएगा क्यूब रूट में, तो इधर इसकी पावर 1/3 होगा और इसकी पावर भी 1/3 होगा। तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो 5 बचेगा। और यहाँ पे 3 स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 3 का स्क्वायर का, तो 3 की पावर क्या हो गया आपके पास, 2/3, ठीक है ना, मल्टीप्लाई हो गया, 3 की पावर 2/3 हो गया आपके पास। तो अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, देख लीजिए, क्यूब रूट है, अगर सिर्फ 1/3 होता तो उसके मैं क्यूब रूट लिखता, लेकिन क्यूब रूट में का भी स्क्वायर है आपके पास, तो पहले मैं क्या करूँ, स्क्वायर कर देता हूँ। तो 5 ऐसे रखता हूँ, मल्टीप्लाई में 3 का स्क्वायर कर दूंगा तो 9 हो जाएगा, फिर उसका क्यूब रूट कर सकता हूँ मैं। देखिए समझाता हूँ। देखिए ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 का स्क्वायर की पावर 1/3 जो कि पहले से था, तो 3 का मतलब स्क्वायर 9, 9 की पावर 1/3 मतलब क्यूब रूट, ये रहा, ऐसा लिख दिया। तो देख लीजिए ऐसा कहीं पे ऑप्शन में है क्या, जिस फॉर्म में दिया हो ना उसी फॉर्म में आंसर लिखने की कोशिश करेंगे, ऑप्शन नंबर डी। आगे बात समझ में, ठीक है ना। चलिए छोटे वाले स्फेयर का भी हमने रेडियस निकाल लिया, बड़े वाले का तो खैर 15 था ही था आपके पास, ठीक है ना। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास टिडिंग टिडिंग क्वेश्चन नंबर 69 किया अभी हमने। क्वेश्चन नंबर 70 में कहता है, इफ द गिवन स्फेयर इज कट इनटू 2 हेमिस्फेयर into 2 hemisphere, then how much does the total surface area get increased? तो हमसे कहता है if the given sphere is cut into 2 hemisphere, अगर हमारे पास एक स्फीयर है और उसको हमने कट कर दिया 2 हेमिस्फीयर में, बीच में से काट दिया 2 हेमिस्फीयर में, एक ऊपर एक नीचे, तो मान लेते हैं कि नीचे ही बना लेते हैं। तो एक चीज़ बताइए आप लोग मुझे कि यहाँ पे हो क्या रहा है, टिडिंग करके, क्या हेमी सरफेस एरिया सेम रहेगा? नहीं, एक चीज़ बता दो मैं आप लोगों को, सरफेस एरिया इंक्रीज होगा। पता है क्यों? क्योंकि ये वाली जो चीज़ है, ये वाली जो चीज़ है, ये वाली जो चीज़ है, वो एक तो सर्कल का एरिया यहाँ से बढ़ेगा और एक सर्कल का एरिया यहाँ से बढ़ेगा। मतलब पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर जो है आपके पास वो एरिया में चेंज आ जाएगा, बढ़ जाएगा। आई ना बात समझ में, ठीक है। तो कितना इंक्रीज हुआ वही हमसे पूछा गया है, तो कितना इंक्रीज हुआ है भाई, तो 2 पाई आर का स्क्वायर इंक्रीज हुआ है ना। 2 एज इट इज छोड़ते हैं, पाई के जगह पे 3.14, और रेडियस आपको पता है क्या, देख लेते हैं रेडियस क्या बोला है। अच्छा रेडियस तो 15 था ही था आपके पास, है ना, तो इसका भी रेडियस 15 ही होने वाले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हो जाएगा कितना आपके पास, पाई 2 पाई आर का स्क्वायर, मतलब 15 × 15। बस इसको हमें मल्टीप्लाई करना और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6.28, और मल्टीप्लाई 15 15 225। तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हम, 225 मल्टीप्लाई 225, अरे अरे 225 मल्टीप्लाई 6.25 था ना, 6.25, 1406.5, 6.28 था, सॉरी 6.28 था, 6.28। तो 1413 का इंक्रीमेंट जो आपको देखने को मिलेगा, ये ऑप्शन नंबर डी। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। यस सर, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं हम। इसमें कहा जाता है, इफ द गिवन स्फीयर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ राइट solid right cones each of radius 2.5 सेंटीमीटर एंड हाइट 8 सेंटीमीटर, हाउ मेनी कोन्स आर फॉर्म्ड? नंबर पूछा है, तो नंबर मतलब पूरे स्फीयर का मैं वॉल्यूम लिख देता हूँ, तो 4/3 पाई आर का क्यूब, उसको डिवाइड करना पड़ेगा जो हम बना रहे हैं छोटे छोटे कोन्स, तो उसका क्या आपके पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सारे को आए नहीं, चलेगा। ओके कैंसिल कर देते हैं, पाई से पाई आपके पास ये कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास नंबर्स निकल कर आ जाएंगे। देखिए 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचा 4 आर का क्यूब। तो स्फीयर का रेडियस कितना था, 15 × 15 × 15, राइट। अच्छा कोन का रेडियस कितना बोल रखा है, 2.5, तो रख देते हैं 2.5 × 2.5, ठीक है। और हाइट कितनी है आपके पास, 8। चलो भाई अब क्या करें, काटा पीटी कर दें। चलो काटा पीटी कर देते हैं, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10 आ जाएगा, यहाँ से भी पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10 आ जाएगा, और काटा पीटी करेंगे तो काम बन जाएगा। 4 से इसको काट देंगे 2 बार में, इतना ही रहने दीजिए।
उसके बाद 5 से काटिए 3 बार में, 5 से काटिए 5 बार में, 5 से काटिए 3 बार में, 5 से काटिए 5 बार में, 5 से काटिए 3 बार में। तो n कितना हो गया आपके पास? 3 तिया 9 तिया 27। 5 से काट दिए इसको, 5 से इसको 2 बार में, 2 से 2 बार में, 3 तिया 9 तिया 27 और ये आपके पास 0 बच गया। तो कितना हो गया? 270, 270, 270 ये आपके पास ऑप्शन नंबर बी। बताइए किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलिए फाइनली हम लास्ट MCQs पे आ चुके हैं। उसके बाद आपके पास कुछ असर्शन रीजन भी है। ओहो ये तो देखा ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, जो भी है इसको भी साथ में इसी वीडियो में ही निपटा देंगे ताकि आगे दोबारा से वीडियो बनाने की जरूरत ना पड़े। कि स्टडी एंड असर्शन रीजन मजा सा आ जाएगा, ठीक है ना? चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 72 की बात करते हैं। इफ द गिवन स्फीयर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द स्फीयर ईच ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, फिर से सेम क्वेश्चन पूछा है। नंबर ऑफ स्फीयर बड़े वाले का हो जाएगा 4/3 पाई बड़ा वाला आर का क्यूब, छोटे वाले का 4/3 पाई छोटा वाला आर का क्यूब, ठीक है ना? हमसे नंबर पूछा है 4/3 पाई आर क्यूब से 4/3 पाई आर क्यूब को कैंसिल कर दिए, 15 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 15 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय में 0.5 रेडियस है तो इसका हो जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.5, ठीक है? पॉइंट हटाइए पॉइंट हटाइए पॉइंट हटाइए, ऊपर आ जाएगा 1000, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 3 तिया 9 तिया 27, 270 27 और ये वाला 30, 27,000। लास्ट वाला ऑप्शन 27,000 हो गए। आगे नहीं बात समझ में? डन। चलिए भाई MCQs की बारी खत्म हो गई, अब बारी है हमारे पास असर्शन एंड रीजन की। चलिए डिस्कस कर लेते हैं इनको भी फटाफट। अगर आप लोगों को कुछ डाउट आ रहा हो तो फटाफट भेज दीजिए, आप लोगों को प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन जो है वो मिल जाएगा। और अगर आप लोगों को पर्सनल क्लास की अगर कोई इंक्वायरी करनी है तो भी आप इसी व्हाट्सएप नंबर पे कर सकते हैं। इसमें कहता है आपको वही ट्रू फॉल्स बताने, हमसे कहता है कि स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन इज 4 सेंटीमीटर एंड रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो 4 + 3 आपके पास 7 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? 4 + 3 तो ऐसा तो नहीं निकलता ना भाई, आप लोगों को पता ही है ना? कि भाई स्लैंट हाइट अगर होता है तो अंडर रूट में r² + h² होता है, राइट? तो r का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो सिंपली ऐड नहीं किया जाता, मतलब ये तो पूरी तरह गलत हो जाएगा, ठीक है ना? और 4 का स्क्वायर 16 तो 5 निकल कर आएगा अंडर रूट में, बट 7 नहीं आएगा, तो असर्शन तो गलत है। ए इज फॉल्स हो जाएगा, ठीक है ना? ए इज फॉल्स हो जाएगा। अब रीजन की बात करते हैं। आर कर्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कॉन ऑफ रेडियस आर एंड स्लैंट हाइट एल इज, हाँ ये वाला कंप्लीटली सही है, यही तो होता है। तो ए इज फॉल्स आर इज ट्रू, ए इज फॉल्स आर इज ट्रू। गॉट इट? चलिए दूसरे असर्शन रीजन की बात करते हैं। इसमें कहा जाता है maximum volume of a cone that can be carved out of a solid hemisphere of radius r is this much। तो देखिए ये आपके पास हेमिस्फीयर है, कहता है मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब ये वाला आपके पास वो ले लेंगे, बेस ले लेंगे जो भी है सर्कुलर पार्ट, ये वाला आपके पास हाइट, हाइट कितना होगा? रेडियस, और ये वाला रेडियस आर होगा। तो मैक्सिमम वॉल्यूम कितना बाहर निकाला जा सकता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एच की जगह भी हाइट की जगह आर ही काम करेगा, तो 1/3 पाई आर का क्यूब, 1/3 पाई आर का क्यूब। अच्छा तो इन्होंने पाई भी तो होगा जो कि इन्होंने नहीं बताया है ना? इन्होंने नहीं बताया, तो ये वाला तो गलत हो गया, असर्शन आपके पास गलत हो गया, ठीक है? अब रीजन में क्या बोलता है? फॉर अ कोन ऑफ रेडियस आर एंड सलेट वॉल्यूम इज गिवन बाय 2/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये भी गलत है। बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, ठीक है? दोनों ही गलत है आपके पास। नेक्स्ट नेक्स्ट आपके पास असर्शन, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ स्लैंट हाइट 13 एंड रेडियस आर इज दिस वन। तो वो तो हमें पता ही नहीं, तो कोई बात नहीं, चेकआउट कर लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कौन होता है? तो पाई आर ब्रैकेट में r + l होता है, ये टोटल सरफेस एरिया होता है कौन का। तो पाई के जगह पाई रहने देते हैं, पाई के टर्म्स में। रेडियस क्या बोला इन्होंने? रेडियस 5 बोला है, तो इसके जगह 5 रख लेता हूँ, इट्स की जगह 5 रख लेता हूँ, स्लैंट हाइट की जगह 13 रख लेता हूँ। तो हो जाएगा 5 पाई 13 5 18, 18 × 5 90, 90 पाई आएगा। अरे कतई जहर, बिल्कुल सही कर रखा है इन्होंने। दूसरा देखते हैं, कहता है कट सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज गिवन बाय पाई आर ब्रैकेट l + r, r + l हो या l + r, बिल्कुल सही है। तो a और r दोनों ही आपके पास, अच्छा सॉरी गलत गलत गलत, a बोथ a एंड r आर ट्रू, सी वाला। आई ना बात समझ में? ठीक है ना? चलिए लास्ट असर्शन रीजन करते हैं और हमारा ये जो फाइनली जो आपके पास ये चीज़ें हैं आपके पास वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का जो वीडियो था, सीरीज चल रही थी आपके पास, वो खत्म हो जाएगी। इसमें कहा जाता है असर्शन ए, टू सॉलिड स्फेयर्स ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर आर मेल्टेड। तो पहला स्फेयर दूसरा स्फेयर, पहले का 2 है दूसरे का 4 है, रेडियस मेल्ट करा, रिकास्ट कर दिया एक कोन में, एक कोन में बना दिया इसको, ठीक है ना? जिसके रेडियस तो आपके पास 6 है और हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द कोन विल बी 8।
तो वो तो हमें पता नहीं, तो हाइट अभी मान लेते हैं नहीं पता, हाइट हम निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो इसका वॉल्यूम ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, 1 का क्यूब कर देता हूँ, फिर से 4/3 पाई आर 2 का क्यूब कर देता हूँ, दोनों को ऐड करेंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। इसका 3 कर देता हूँ, हाइट तो हमें निकालना है। तो पाई/3 तीनों में से कट जाएगा, ठीक है ना, यहाँ से कॉमन निकालेंगे पाई/3 और कट जाएगा। तो मेरे पास जो वैल्यूज़ बचे हैं उसको मैं पुट कर देता हूँ। मेरे पास बचा 4r1 का क्यूब प्लस 4r2 का क्यूब इज इक्वल टू आर की R3 का स्क्वायर टाइम्स एच। हमें हाइट ही निकालनी है, तो 4 को एज इट इज रखता हूँ, ऊपर की चीज़ें मिटा देता हूँ, नीचे हमारे पास वैसे भी अब स्पेस नहीं बचा है, ऊपर ही सॉल्व करने पड़ेंगे हमें, ठीक है। तो 4 एच टी छोड़ता हूँ, R1 की जगह 2 है तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, बीच में प्लस, फिर 4 मल्टीप्लाई, R2 की जगह कितना है 4 है, 4 का क्यूब 64 हो जाएगा, इज इक्वल टू R का रेडियस का 3 करेंगे तो स्क्वायर है, तो 6 6 36 हो जाएगा टाइम्स एच। 4 8 32 प्लस में 4 चुका 16 का 6 बच गया 1, 6 चुका 24 1 25 256, इसको ऐड कर देंगे तो 8 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा 288, और यहाँ पे 36 से इसको हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 4 से काट देते हैं 9 बार में, 4 7 28 2 और 9 8 72, तो हाइट आ जाएगा आपके पास 8। क्या बात है, हाइट आपके पास 8 आया, तो मतलब हाइट ही तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाइट इसका जो भी इन्होंने बताया पहली वाली असर्शन वो बिल्कुल सही है, ठीक है। रीजन पढ़ते हैं, कहता है व्हेन वी कन्वर्ट वन सॉलिड इनटू अनदर सॉलिड वॉल्यूम ऑफ द टू सॉलिड्स रिमेन सेम। ये भी बिल्कुल ट्रू है, मतलब असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू। तो ये कहानी थी आपके पास ओवरऑल ये इस कंप्लीट एक्सरसाइज की, जो भी थी आपके पास क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें आप लोगों को करवाई गई सभी चीज़ें आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे। और अगर ऐसा है तो यार फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अगर आप इस चैनल पर एक नई स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।